अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले कई लेसन से हम पास्ट टेंस के ताल्लुक से पढ़ रहे थे कि पास्ट टेंस के कैसे फॉर्म्स होते हैं, किस तरह उसे बनाया जाए और किस तरह उसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए। आज हम थोड़ा सा फ़ेल मुज़ारे के ताल्लुक से पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इसकी तफसील इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले लेसन्स में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़ेल मुज़ारे आखिर होता क्या है? पहली बात, अरबिक लैंग्वेज में जो ज़माने होते हैं उसकी सिर्फ दो ही कैटेगरी की गई है। एक तो पास्ट टेंस की है, दूसरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसीलिए उन्हें फेले मुजारे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे कलिमात होते हैं जो प्रेजेंट का भी माना देंगे और फ्यूचर का भी माना देंगे। फिर सवाल ये होता है कि आखिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इसके इस्तेमाल जब आप करते हैं तो खुद ब खुद आपको पता चल जाता है कि ये जुमला प्रेजेंट में कहा गया है या फ्यूचर में कहा गया है, किस कंटेक्स्ट में कहा गया है। दूसरा, कि फ्यूचर टेंस की कुछ स्पेसिफिक साइंस होती हैं, तो उसके ज़रिए भी ये पहचाना जा सकता है। तो आइए चलिए फ़ेल मुज़ारे के ताल्लुक से पढ़ते हैं। अब फ़ेल मुज़ारे के ताल्लुक से मैंने बताया कि ऐसा फ़ेल जिससे ज़माने हाल यानी प्रेजेंट टेंस या ज़माने मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर टेंस का पता चलता हो, उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। अब फ़ेल मुज़ारे बनाने का तरीक़ा क्या है? तो फ़ेल मुज़ारे बनाने के लिए उसके शुरू में ता जैसे हुरूफ या फिर या नून या अलीफ जैसे हुरूफ का इजाफा करते हैं और उसके ज़रिए ये बन जाता है आपका फ़ेल मुज़ारे। जैसे कि आपके पास मिसाल के तौर पर फ़अला, ये फ़ेल माज़ी था, काम करना, उसने किया, ठीक है? तो अब फ़अला से आपको फ़ेल मुज़ारे बनाना है, तो आप क्या करोगे? इन हुरूफ में से ता, या, नून और अलीफ जैसे हुरूफ को इस्तेमाल करोगे और उसके शुरू में ऐड करोगे, जिससे वो फ़ेल मुज़ारे बन जाता है। और थोड़ी-सी जो हरकत होती हैं, यानी कि ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क, वो भी मैं बता दूँगा। देखिए, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आप पेश देख रहे हैं, यानी कि यफ़अलु, तफ़अलु, नफ़अलु, अफ़अलु, ये सारे के सारे फ़ेल मुज़ारे हैं, क्योंकि इनके शुरू में या तो हर्फ या है, या ता है, या नून है, या अलीफ है। तो ये फ़ेल मुज़ारे को पहचानने का तरीक़ा है। जब कभी आप किसी फ़ेल के शुरू में ये हुरूफ देखें, तो समझ जाएँ कि ये जो है फ़ेल मुज़ारे है। अब देखिए, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में एक बात गौर करने वाली ये है कि आखिर में आपको पेश नज़र आ रहा है, ठीक है? ये भी एक उसकी साइन बन सकती है। तो चलिए, अब इसकी गर्दान जो है फ़ेल मुज़ारे की, बिल्कुल जैसे माज़ी के हमने 14 सीगे बनाए थे, पैटर्न्स, वैसे ही फ़ेल मुज़ारे के भी आते हैं। लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ़ मख़सूस 4 या 5 लिए हैं, जो आम तौर पर आपके बोलचाल में इस्तेमाल होंगे, सिर्फ़ फ़ेल मुज़ारे का कांसेप्ट समझने के लिए, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि फ़ेल मुज़ारे बनाने के लिए आप शुरू में या बढ़ा दोगे, या ता बढ़ा दोगे, या नून, या अलिफ। तो देखते हैं इससे किस तरह से माना में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले या की मिसाल देखें, यफ़अलु, यफ़अलु। तो यहाँ पर यफ़अलु में शुरू में हमने या बढ़ा दिए, और ये सीगा इस्तेमाल होता है सिंगुलर मेल के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। तो इसका तर्जुमा होगा यफ़अलु का, ही डज़, वो करता है, या ही विल डू, वो करेगा, ठीक है? ही डज़ या ही विल डू, वो करता है या करेगा, यफ़अलु का तर्जुमा होगा। उसी तरह तफ़अलु, तफ़अलु का मतलब तू करता है या करेगा, यू डू या यू विल डू, ठीक है? तुम करते हो या तू करता है
یا تو کرے گا، تو دونوں ترجمہ ہوں گا، تفعلو یو ڈو یا پھر تفعلو یو ول ڈو، اس کے شروع میں تا آ گئی۔ اسی طرح نون کی مثال دیکھیں، نفعلو، نفعلو یعنی وی ڈو، ہم کرتے ہیں، یا پھر وی ول ڈو، ہم کریں گے، نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، یہ دونوں معنی ہو جائیں گے اس میں۔ اسی طرح آپ کو کہنا ہے میں کرتا ہوں، افعلو آئی ڈو یا پھر آئی ول ڈو، افعلو آئی ڈو یا آئی ول ڈو، دونوں ترجمہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ چاروں مثالیں ہم نے دیکھی، یفعلو، تفعلو، نفعلو اور افعلو، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم چند اور ورب لیں گے اور اس کو اسی پیٹرن میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ایک ورب ہے ذہبا، ذہبا کا مطلب وہ گیا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے ذہبا۔ اب اس سے ہم بنائیں گے فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ پہلے یا کا استعمال کرتے ہوئے، یذہبو، ذہبا سے یذہبو، جیسے یفعلو کیا تھا ویسے یذہبو، یذہبو کا مطلب ہی گوز یا ہی ول گو، وہ جاتا ہے یا جائے گا، یذہبو۔ پھر تذہبو، تذہبو جو ہے مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تذہبو، تذہبو کے صیغہ کامن ہے، آپ دیکھیں آپ کو کہنا ہے شی گوز تو آپ کہو گے تذہبو، یا اس کا معنی ہوگا شی ول گو۔ اسی طرح تذہبو کا مطلب یہ بھی ہوگا یو گو یا یو ول گو، تو دونوں سیناریوں میں آپ تذہبو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یذہبو ہی گوز، تذہبو شی گوز، اور ایک مرتبہ تذہبو یو گو، اذہبو آئی گو، نذہبو وی گو، ٹھیک ہے۔ سو وی گو اور وی ول گو دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ دیکھیں، یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یاد رکھیں۔ اگلی مثال، جلسہ سے آپ کو بنانا ہے، جلسہ سے فعل مضارع بنانا ہے، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ تو جلسہ سے، جلسہ کا مطلب وہ بیٹھا، بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ہی سٹس یا ہی ول سٹ، تجلسو شی سٹس یا شی ول سٹ، وہ بیٹھتی ہے یا بیٹھے گی، تجلسو یو سٹ یو ول سٹ، تم بیٹھتے ہو یا تم بیٹھو گے، اجلسو آئی سٹ یا آئی ول سٹ، میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا، نجلسو وی سٹ یا وی ول سٹ، ہم بیٹھتے ہیں یا بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کامن صیغے ہیں آپ کے فعل مضارع کو، کہ ان کو یاد رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ہم تیسری مثال لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے فعل کتبہ، کتبہ کا مطلب اس نے لکھا، ٹھیک ہے، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اب اس سے ہم کتبہ سے بنانے جا رہے ہیں، یکتبو ہی رائٹس یا ہی ول رائٹ، یعنی وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبو شی رائٹس یا شی ول رائٹ، وہ لکھتی ہے یا لکھے گی، تکتبو یو رائٹ یا یو ول رائٹ، یعنی تم لکھتے ہو، تو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ الحمدللہ، اکتبو آئی رائٹ یا آئی ول رائٹ، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، نکتبو وی رائٹ یا وی ول رائٹ، ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ تو بس آپ کو پیٹرن یاد رکھنا ہے اور گردانیں یاد کرنی ہیں، جب آپ گردان یاد کر لو گے تو خود بخود آپ کسی بھی ورب سے فعل مضارع بنانا ہے تو بھی بنا سکتے ہیں، یا فعل ماضی بنانا ہے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو عموماً اصول یہی ہوگا۔ تو دوبارہ دیکھیے، یکتبو کی ہم مثال کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم پریزنٹ کا ترجمہ کرنے جائیں تو بھی کر سکتے ہیں، دیکھیے، یکتبو ہی رائٹس وہ لکھتا ہے، تکتبو شی رائٹس وہ لکھتی ہے، تکتبو یو رائٹ
तू लिखता है, अक्तुबु आई राइट मैं लिखता हूँ, नक्तुबु वी राइट हम लिखते हैं। अब आप चाहें तो उसका फ्यूचर वाला ट्रांसलेशन भी इसी में से कर सकते हैं। यक्तुबु ही विल राइट वो लिखेगा, तक्तुबु शी विल राइट वो लिखेगी, तक्तुबु यू विल राइट तुम लिखोगे, अक्तुबु आई विल राइट मैं लिखूंगा, नक्तुबु वी विल राइट हम लिखेंगे। ठीक है। अब चाहें तो आप इसके मजीद जुमले को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि जब आपको पता चल गया है कि फेल मुजारे आप कैसे बनाते हैं, तो अब चाहे तो इसके अंदर आप फाइल और मफूल दूसरी चीजों का इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अक्तुबुल किताब मैं किताब लिखता हूं या लिखूंगा, या फिर नक्तुबुल किताब हम किताब लिखते हैं या लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और या फिर अभी जलसा की मिसाल देख ले। ठीक है, आपने कहना है कि मैं बैठता हूं या बैठूंगा, अजलिसु यानी मैं बैठता हूं, अजलिसु फिल मस्जिद मैं मस्जिद में बैठता हूं या बैठूंगा। या फिर आपको कहना है कि आप कुर्सी पर बैठते हो, मैं कुर्सी पर बैठता हूं या बैठूंगा, अजलिसु अलल कुर्सी, अजलिसु अलल कुर्सी मैं कुर्सी पे बैठता हूं या बैठूंगा। या फिर आप दूसरी मिसालें जलसा की और भी मिसालें बना सकते हैं, अजलिसु अलसरीरी मैं बेड पर बैठता हूं या बैठूंगा। ठीक है, अब और मिसालें बना सकते हैं आप, यजलिसु अलल कुर्सी ही सिट्स ऑन द चेयर या ही विल सिट ऑन द चेयर। ठीक है ना, जलसा से इस तरह आप मिसालें बनाएं। या फिर रहाबा से देखिए, रहाबा यजहबु। ठीक है, अजह यहां से यजहबु का मतलब वो जाता है या जाएगा, तो यजहबु इलल मदरसती वो स्कूल जाता है या स्कूल जाएगा। या फिर तजहबु इलल कुल्लियती वो कॉलेज जाती है या जाएगी। या फिर तजहबु इलल मक्तबती, तजहबु इलल मक्तबती तो तुम तू लाइब्रेरी जाता है या जाएगा, मकतब कहते हैं लाइब्रेरी को। तذهबु इलल मक्तबती तू लाइब्रेरी जाता है या जाएगा। उसी तरह अذهबु इलल बैती मैं घर जाता हूँ या जाऊंगा। नذهबु नذهबु इलल सलाती हम नमाज के लिए जाते हैं या जाएंगे। देखिए, तो इस तरह से आप जैसे भी चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ेल मुज़ारे का अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। असल ये है कि आपको फ़ेल मुज़ारे पहचानने आना चाहिए कि कौन सी अलामतें हैं जिसके ज़रिए आप फ़ेल मुज़ारे को पहचानोगे, और वो उमूमन आपको इन हुरूफ की शक्ल में नज़र आएगी। यानी कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में कभी या आता है, ता आता है, या फिर अलीफ आता है या नून आ जाता है। ठीक है, तो ये फ़ेल मुज़ारे की अलामत है। तो तर्जमा करते वक्त इस बात का आप ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज़, आप तर्जमा करते वक्त ये देखेंगे कि फिर सीगा कौन सा है, मुज़क्कर वाला है, मुअन्नस वाला है, वाहिद वाला है, या तस्निया है या जमा है। इस तरह से उसका ख्याल रखते हुए भी आप तर्जमे में मदद हासिल कर सकते हैं। बाकी तो जैसे फ़ेल माजी में हुआ करता था कि फ़ेल बफ़ाइल, यानी कि फ़ेल के साथ फाइल जुड़ा हुआ होता है ज़मीर की शक्ल में, यानी ज़मीर इसके अंदर पोशीदा होती है, छुपी हुई होती है, यानी एक प्रोनाउन करने वाले का वो इसमें हिडन होता है। लेकिन अगर इसमें ज़ाहिर इसके बाद आ जाए तो फिर जो है उसे फाइल माना जाएगा। जैसे कि यذهबु, अब इसके अंदर कहीं भी आपको जो है इसमें ज़ाहिर उसके बाद नज़र नहीं आ रहा, ये तो सिंगल वर्ड नज़र आ रहा है आपको। तो यذهबु का तर्जुमा हमने क्या किया, ही गोज या ही विल गो। तो ये ही वाला ट्रांसलेशन जो है हिडन है, ये एक प्रोनाउन होता है इसी के अंदर, इसीलिए हमने ही गोज का ट्रांसलेशन किया। लेकिन अगर इसके बाद इसमें जाहिर आ जाता है, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं यذهबु खालिदुन, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर से एक हिडन
پروناؤن نہیں نکالیں گے، بلکہ آپ کو اس میں ظاہر مل گیا، وہی آپ کا فاعل بنے گا، یعنی سبجیکٹ بنے گا۔ تو آپ یذهب خالد کا ترجمہ کیا کرو گے؟ خالد جاتا ہے یا جائے گا، تو یہاں خالد اس کا فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ظاہر آ گیا، تو یذهب خالد۔ اور اچھا، اب اس کے بعد جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یذهب خالد بنا دیا، اب اس کے بعد اس کا مفعول بنا سکتے ہیں ساتھ میں، یذهب خالد الی المدرسۃ، خالد اسکول کو جاتا ہے، یا پھر تذهب فاطمۃ، فاطمۃ الی البیت، فاطمہ گھر جاتی ہے، اذهب الی المکتبۃ، میں جو ہے لائبریری جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ ان پیٹرنز کو یاد کر لیں، پہلے ان 5 کو یاد کر لیں صرف، کیونکہ آپ کے پاس 14 ہے، لیکن اس میں جمع کے بھی صیغے ہیں اور کیا کہتے ہیں تثنیہ کے بھی صیغے ہیں، لیکن آسانی کے لیے سب سے پہلے ان 5 کو یاد کر لیں۔ پہلے 4 یہ جمع والے واحد والے ہیں، سنگولر ہیں سارے، اور لاسٹ والا نذهب یہ پلورل والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام بول چال میں یہ صیغے بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اس لیے پہلے آپ انہی کو یاد کر لیں، اس کے بعد جو ہے 14 صیغے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور پھر سیکوینشلی انہیں باقی کو یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔